तो डर का माहौल जो है बढ़ने लगा है, क्योंकि जेईई मेन जैसे जैसे एक एक दिन करके करीब आ रहा है, हमारा पैनिक लेवल जो है बढ़ने लगा। हमें समझ ही नहीं रहा क्या करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज करने बैठते हैं, क्योंकि भाई एक भैया ने हमसे बोला था कि यार तुम ना 5-7 साल के पीवाईक्यूज करके चले जाओ, तुम्हारा जेईई मेन निकल जाएगा। लेकिन भैया ये बताना शायद भूल गए थे कि तुम पीवाईक्यूज या क्वेश्चन तब कर पाओगे जब तुम कॉन्सेप्ट आते होंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तब जाकर के तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। भैया को ये कौन बताया कि यार कॉन्सेप्ट्स ही बैकबोन होती है, सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्सेप्ट्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो करने के लिए हमें चीजें समझनी पड़ेगी कि मान लो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहली चीज कॉन्सेप्ट्स, जब तक हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जेईई मेन जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, बट प्रैक्टिस हम तब कर सकते हैं, हमें सवाल तब कर सकते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना कैसे, कॉन्सेप्ट्स हम कैसे अपने मजबूत कर सकते हैं। भाई खुद सोचो ना, तुम पीवाईक्यूज करने खुद बैठते होगे, अगर तुम्हें समझ आता होगा यार मैं कॉन्सेप्ट्स में लैग कर रहा हूं, कि मुझे अप्रोच ही नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम में अप्रोच क्या करनी होती है, तो कैसे उस अप्रोच को हम समझेंगे, कैसे हम अपने अंदर वो हैबिट बिठाएंगे। इस चीज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं फिजिक्स के। आपके केमिस्ट्री की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मैथ्स की अनाउंसमेंट होने वाली है, फिजिक्स की अनाउंसमेंट हम अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025 में करने वाले हैं। और यहां पर हम क्या एग्जैक्टली प्लानर में आपके साथ अभी शेयर करूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करने के वाले जरा समझ लेते हैं। ये 55 दिन चलने वाला है। 55 दिन क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं कि क्यों 55 दिन रखना है और क्या करने वाले हैं। तो यहां पर 8 हफ्ते होंगे, एग्जैक्टली 8 हफ्तों में मैं आपको 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, मैं उसकी लिस्ट भी आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो एग्जैक्टली 8 हफ्तों में 55 टॉपिक कैसे करेंगे। सपोज हम वीक 1 की बात करते हैं, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो अपने दिमाग में कि हम यहां पर 11th और 12th दोनों की कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक चीजों के ही कर लेंगे, जाकर के स्पेसिफिक टॉपिक्स के ही कर लेंगे। हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सपोज हम 11th के काइनेमैटिक्स से। काइनेमैटिक्स में आप खुद देखो, मान लो ये अब शुरू कब से हो रहा है, 15 नवंबर से। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब शुरू जो है हम करेंगे मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो काइनेमैटिक्स का पहला टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद हम जाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे, उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ ऑफ काइनेमैटिक्स। अब खुद देखो, ये काइनेमैटिक्स के वो टॉपिक है जो काइनेमैटिक्स की ही बैकबोन है। तो इस बैकबोन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले 3 दिनों में। फिर हम जा रहे हैं फोर्स की तरफ, कंस्ट्रेंट मोशन, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरह से पहले हफ्ते में हम ये 6 टॉपिक करने वाले हैं। अब सपोज दैट हम वीक 2 की बात करें, तो वीक 2 में जब हम एंटर करेंगे तो वहां पर हम शुरुआत करेंगे 12th के पहले टॉपिक से, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ, ये सारा इलेक्ट्रो का टॉपिक आपका हो गया। तो अब इस तरह से हम अप्रोच करना है कि वीक 1 में हम पहले हफ्ते में करेंगे 11th के टॉपिक, दूसरे हफ्ते में 12th के टॉपिक, फिर तीसरे हफ्ते में 11th, फिर 12th। तो आप देख रहे होगे कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे ग्राफ्स हो गए, कितने तरीके के ग्राफ्स हो सकते हैं, चाहे वो हम काइनेमैटिक्स की बात करें, चाहे हम काइनेमैटिक्स की ग्राफ की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ग्राफ की बात करें, ग्राफ बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरह से मैंने टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है कि मतलब मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा सकूं। वो ग्राफ्स हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, वो अप्रोच हो सकती है यार। इस जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक अप्रोच होती है जो हमें समझनी पड़ेगी, स्पेसिफिक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो इस तरह से सेकंड हफ्ता हो जाएगा। फिर हमारा तीसरे हफ्ते में हम क्या करने वाले, तीसरे हफ्ते में हमारे पास कहां गया भाई, तीसरा हफ्ता ये रहा। तीसरे हफ्ते में फिर से हम 11th की तरफ आ गए, जहां पर हम सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी, देख लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपके 11th के चैप्टर्स प्लस 12th के चैप्टर, सारे चैप्टर्स को इन 55 दिनों में, इन 8 हफ्तों में, इन 55 दिनों की हेल्प से मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। कहां पर, ओनली ऑन जेईफिनिटी बाय अनअकैडमी पे। ये आपको सारा का सारा यहां पर मिलने वाला है। अब मैंने आपसे बोला कि यार हमारे पास अभी 55 दिन से ज्यादा का टाइम है, 65-70 दिन का टाइम है, तो मैंने 55 दिन क्यों रखा, मैं लास्ट दिन तक भी तो रख सकता था। इसका सजेशन, इसका बेसिकली आंसर ये है कि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स लिखो। आप 5 से 10 अगर अपने टॉपिक्स भी लिख देते हो, मतलब किस इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, कि आपको लिस्ट नीचे मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। जाकर के एक बार लिस्ट देखो कि यार ये सर ने इंक्लूड किया हुआ है। अब मैं गैस में बेटर कर सकता हूं, आप जाओ और उन टॉपिक्स को देखने के बाद आपको लग रहा हो, आपने कुछ एनालाइज किया हो कि यार ये टॉपिक्स ना इसमें नहीं है बट कराने चाहिए, तो वो आप इंक्लूड करो। और बचे हुए जो कुछ दिन होंगे उसमें मैं उन टॉपिक्स पे भी फोकस कर रहा हूंगा। तो पिक करूंगा मैं कुछ टॉपिक्स को जो आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में, और उनके बेसिस पे हम उन टॉपिक्स को ऐड कर देंगे इन द लिस्ट।
क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे यस और नो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो देखो यही चीज करनी है आपको, एक बार एनालाइज कर लेना जाकर के, पूरी लिस्ट एक बार एनालाइज करो, 8 हफ्तों के चैप्टर्स देखो कि 11th के 12th के सारे चैप्टर्स मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए। अब उन चैप्टर्स के बाद में मतलब आपको और भी कुछ लग रहा हो कि यार इसमें ना इस तरीके से और अप्रोच करी जा सकती है, आप कुछ चेंजमेंट सजेस्ट करते हो, कुछ भी आप सजेस्ट करते हो, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख दो। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना वो एक नोटिफिकेशन बेल होती है वो जरूर दबा देना, क्योंकि जो ये आपकी क्लासेस होने वाली ना, ये आपकी और ये रिकॉर्डेड क्लासेस होने वाली है, ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होने वाली है। और इन रिकॉर्डेड क्लासेस में आपका कैसे क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आने लगेंगे। ठीक है, चलो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।